तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ को हम लोग प्रश्नावली 1.2 को 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.1 को हम सॉल्व कर दिए हैं। वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो है अपलोड। और जो 1.2 है इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो 1.2 है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। योज प्रतिलोम लिखने का मतलब होता है, आपको समझाने के लिए हम एक कॉपी में लिख दिए हैं कि आप इसे लिख सकते हैं। नोट में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किन्हीं दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य प्राप्त होता है, यानी कोई दो पूर्णांक का योग, यानी योग मतलब जोड़ना, प्राप्त अगर शून्य आए, जीरो प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योग प्रतिलोम है। यानी जो दोनों पूर्णांक है एक दूसरे का योग प्रतिलोम है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है -1/3, हम यहाँ लिख दिया -1/3। इसको हम सोल्व करके प्रूफ करके बताएंगे कि ये का सही है कि नहीं। तो जो हम लोग यहाँ -1/3 लिखे हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ बोल रहा है योग, तो हम लोग योग के लिए क्या प्लस करते हैं, और दो ना, तो इसका प्लस जो है इसका हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट करके, यानी कि -1/3 ब्रैकेट कर देंगे। और जो हमें प्राप्त होगा, अगर इसको हम लोग प्राप्त करते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होगा। और इसको हम लोग हल करते हैं तो जीरो प्राप्त होगा। अब देखिए जीरो कैसे प्राप्त होता है, तो हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ -1/3 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा। फिर 1/3, 3 को एलसीएम निकाल देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। और 3 से हम लोग 3 तारीख जो है 9, और 3 तारीख 9, 3 बार में 3 से हम लोग गुना 1 में करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होगा। माइनस से -3 तारीख 9 इसमें भी हो जाएगा, और 3 से फिर 1 में हम लोग करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा 3 ही प्राप्त होगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0/9। इसमें 9 का कोई वैल्यू, हर का वैल्यू नहीं, इसलिए जो हमें प्राप्त संख्या है 0। तो इसका जो योज प्रतिलोम हो जाएगा, ये हम योज प्रतिलोम के लिए ही यहाँ लिखे हैं और समझाने के लिए, ताकि आप इसे लिख कर याद कर सकें। अतः इसका जो योज प्रतिलोम होगा लिख देते हैं, अतः 1/3 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम जो होगा आपका -1/3, यानी जो धनात्मक है वो ऋणात्मक है, और जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक में कर देते हैं। जो हमें प्राप्त होता है वो योज प्रतिलोम ही होगा। तो यहाँ देख लिया, और इसी तरह हम सभी का हल कर दे रहे हैं। तो इसको जो यहाँ आया इसको हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। 1/3 का योज प्रतिलोम जो प्राप्त हुआ हमें कितना, -3। यही आपका जो है आंसर हुआ। ये माइनस यहाँ है, जो -1 में नहीं है, माइनस यहाँ लिख बीच में है, कोई दिक्कत नहीं उससे। और जो इसका है -5/9 का योज प्रतिलोम, जो -5/9 का योज प्रतिलोम है, इसका हो जाएगा 5/9। ये जो आपका आंसर है, मतलब जो धनात्मक में है उसको ऋणात्मक कर देना है, जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक कर देना। आपको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। और जैसे कि -11 है, और इसका योज प्रतिलोम जो होगा आपको हम बता रहे हैं। इसका योज प्रतिलोम आपको बताएं, जैसे कि अभी हम, जैसे कि धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक में, और जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक में। तो जो ऋणात्मक है -11 जो है ऋणात्मक संख्या, इसको हम धनात्मक अगर बदल देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है -11 का योज प्रतिलोम।
प्रतिलोम बराबर जो -11 तो इसका आंसर जो होगा 11 आंसर। और इसी तरह जो इसका है 9/-7 का योग प्रतिलोम जो होगा आपका 9/7, यही आपका आंसर है। योग प्रतिलोम मतलब जैसे कि हम बताएं किन्हीं दो पूर्णांक का योग यदि शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो जो आप और ऐसे भी हम आपको समझाने के लिए बता दें, जो संख्या धनात्मक है उसको ऋणात्मक बदल दीजिए और जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक बदल दीजिए, तो आपको जो प्राप्त होगा योग प्रतिलोम ही योग प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, कौन सा युग्म संवृत है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर लिखे। जो संख्या संवृत यानी कि समान परिणाम प्राप्त होता है उसको संवृत यानी कि हाँ में आंसर देंगे, यानी कि जिसमें समान अगर समान परिणाम प्राप्त होता है वो संवृत है यानी कि हाँ आंसर हो जाएगा। और जो नहीं प्राप्त उसको नहीं में लिखना, हाँ और नहीं में इसका आंसर लिखना है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। एक जैसे पहला दिया और दूसरा दिया है, तो एक जो पहला में अगर हमें जो परिणाम प्राप्त होता है, अगर एक दूसरा में भी वही संख्या वही परिणाम प्राप्त हो जाता है तो संख्या क्या है, संवृत। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे देखते हैं। जैसे कि 2/7 दिया हुआ है प्लस 3/4। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 4 और 7 के एलसीएम निकालते हैं तो हमें होगा 4 सत्ते 28 प्राप्त। और 4 से गुना 2 में करेंगे तो हमें होगा 8 प्लस है प्लस और 7 त्रिकी 21। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 21 और 8 को जोड़ते हैं तो 29/28 प्राप्त होता है। प्राप्त हुआ 29/28। और एक अब दूसरा को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/4 प्लस 2/7, 4 7 के एलसीएम यहाँ हो जाएगा 28 और 7 तरीके होता है 21 प्लस और 4 दूनी की 8 और 21 8 को जोड़ दिए ऐड कर दिए तो 29/28 प्राप्त हुआ। तो दोनों में देख रहे हैं कि 29/28 प्राप्त हुआ। तो जो संख्या है मतलब संवृत है, तो लिखते हैं अतः यह संवृत है, यानी कि इसका जो आंसर होगा हाँ, इसका आंसर हाँ होगा। यही आपका आंसर हुआ। अब हम लोग बी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 9 और 11 के अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमें 99 प्राप्त होगा। ठीक है, और 11×5 = 55। पिछले वीडियो हम भी इनका जोड़ बता चुके हैं, इसलिए हम अभी थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। और जो होता है 9 छक ये प्लस है प्लस 9 छक 54, माइनस है तो माइनस लगा देंगे साथ में ब्रैकेट भी। फिर जो क्वेश्चन नंबर दूसरा के बी है, बी को हम लोग यहाँ पहला सोल्व किए और बी को हम लोग दूसरा यहाँ पे सोल्व करेंगे। यहाँ जो है अगर हम लोग इसको घटाते हैं जो प्राप्त होगा हमें 1/99। इसमें से बड़ी संख्या जो है 55 जो है धनात्मक है, इसलिए धनात्मक ही रहेगा, वहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। अब इसको भी 11 और 9 के एलसीएम यहाँ भी 99 हो जाएगा और 9 छक 54, माइनस तो माइनस लगा देंगे यहाँ प्लस
और 11 पचे 55। और इसमें से बड़ी संख्या, अगर इसको हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो अगर हम लोग 55 में से 1 घटाते हैं, 54 घटाते हैं, तो 1/99 प्राप्त होता है। और ये दोनों में से बड़ी संख्या जो है 55, और 55 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो ये दोनों का जो परिणाम हुआ, प्राप्त हुआ, दोनों का समान परिणाम प्राप्त हुआ। तो ये जो भिन्न है आपका संवृत्त है, अतः यह संवृत्त है। तो इसका जो आंसर होगा आपका हाँ हो जाएगा, यही आपका आंसर है। मतलब संवृत्त का मतलब कि दोनों का मान, इसका और इसका, दोनों का मान अगर समान प्राप्त हो जाए तो आपका क्या, संवृत्त है। यानी कि आंसर के माध्यम से, अगर क्वेश्चन के माध्यम से कहा जाए तो इसका जो है हाँ हो गया। यानी संवृत्त का मतलब समान, ये दोनों में समान अगर प्राप्त हो जाए तो संवृत्त है। अब हम लोग सी को सोल्व करते हैं। 13 7 कैल्सियम हो जाएगा 91, ठीक है। और इसको 91 हो गया। अब इसको हम लोग भिन्न का हम कह रहे हैं, भिन्न का जो वीडियो है पिछले वीडियो में हम लोग बना दिए हैं, उसको आप जाके जरूर देख लें ताकि इसमें समझ में आ जाए। उसमें इसमें हम शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम लॉस ना हो। 12 सत्ते 84, 84 है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। 13 पचे 65, यहाँ जो माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट तो ब्रैकेट। अब माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है। तो अब इसको और इसको जोड़ देंगे तो 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, और 6 और 8 हो जाएगा आपका 14। बाटा में आपको हो जाएगा 91, ठीक है। फिर अब हम लोग जो है सी के दूसरा को अब हल करते हैं। 13 और 7 के एलसीएम निकालते हैं यहाँ भी, तो 91 ही प्राप्त होगा, 91 लिख दिए। 13 पचे 65, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 12 सत्ते 84 होता है, माइनस है 84 लगा देंगे। और अब हम लोग माइनस और माइनस करते हैं तो प्लस होता है, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 149 प्राप्त होगा, तो 149 लिख दिए, बटा 91 है 91, और दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसमें है ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये जो प्राप्त हुआ तो ये संवृत्त नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अतः यह संवृत्त नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसका जो आंसर हुआ नहीं। अब हम लोग डी सॉल्व करते हैं। डी के पहला 13 और 3 कैल्शियम हो जाएगा आपको 39, 13 3 कैल्शियम हो गया 39, 13 दूनी की 26, माइनस है माइनस 26, यहाँ भी माइनस है, माइनस लगा देंगे। और जो होता है तीनों अट्ठे 24, 24 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट आपका हो गया। माइनस माइनस होता है प्लस, इसको हम लोग माइनस माइनस होता है प्लस, और माइनस गुने माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, और माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ लिख देते हैं आगे ताकि समझ में आए। ये जो माइनस 26 इसको माइनस यहाँ 26 लिख दिए, माइनस और माइनस हो गया आपका प्लस 24 बटा में 39, और जो है प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, तो हम लोग 26 में से 24 को घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है, और दोनों में संख्या 26 बड़ा है इसलिए माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, बट्टा में 39। अब यहाँ देखिए है नीचे
डी के दूसरा सोल्व कर रहे हैं। 13 और 3 के एलसीएम यहाँ भी 39 हो जाएगा। 40 हो गया, तीनों 8 24, माइनस है माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस है माइनस लगा देंगे, और 13 दूनी की 26 बराबर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया, जिसको हम जोड़ देते हैं। तो 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10, 10 के 0, 2 2 4, 4 और 1 हासिल जो था 5, 50/39, जो 50 हमें 39 प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं जो -2/39 यहाँ प्राप्त हुआ और यहाँ 50/39, तो यह जो है अतः यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अतः यह वृत्त नहीं है। इसका जो आंसर होगा नहीं आंसर होगा, नहीं आंसर। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। और मेरा यूट्यूब पे जितना भी वीडियो है आप बेसिक से जानने के लिए प्रयास कीजिए, तो आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।